अर्धचालक युक्तियां में मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। बेसिकली ठोस तो एक शॉर्ट सा टॉपिक है और ठोस में अपन लोगों ने कहा था कि ठोस एक ऐसी चीज होती है जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार, आयतन, आकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठोसों की आंतरिक ज्यामिति के आधार पर ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम हुआ क्रस्टलीय ठोस और दूसरे का नाम हुआ अक्रस्टलीय ठोस। ऐसा ठोस जिसके अंदर के अणु और परमाणु की ज्यामिति नियमित, रेगुलर, रिपीटेड और 3 डायमेंशनल नेटवर्क हो। रेगुलर मतलब जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो, रिपीटेड, जो नियमित हो, जिनका त्रिविमीय स्ट्रक्चर हो, जैसे सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, जैसे शक्कर, जैसे हीरा। ये ऐसे ठोस हैं जिनकी अंदर की ज्यामिति फिक्स होती है। ऐसे ठोसों को हम क्रस्टलीय ठोसों के नाम से जानते हैं। और ऐसे ठोस जिनके अंदर के अणु और परमाणुओं की आकृति निश्चित नहीं होती, उनको हम अक्रस्टलीय ठोसों के नाम से जानते हैं बच्चों। अब बात आई अर्धचालकों की। कल मैंने आपको जो वीडियो भेजा और जो बच्चे आए थे उनको मैंने बता दिया कि अर्धचालक में जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है उनको अर्धचालक कहते हैं। चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। सामान्य स्थिति में जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो अर्धचालक है उसमें एक भी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जब ऊष्मा देते हैं तो उससे संयोजी बंध टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और वो जर्मेनियम और सिलिकॉन का अर्धचालक चालक की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। सिंपल सी बात है। दो प्रकार की अर्धचालक मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करे थे, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। घर पे पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, मैंने भेजा है, उसको मत खोलो, रजिस्टर को बंद कर दो। शुद्ध अर्धचालक में अगर जर्मेनियम का अर्धचालक है तो प्रत्येक जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। जब प्रत्येक जर्मेनियम में के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो प्रत्येक जर्मेनियम 4 पड़ोसी जर्मेनियम से घिरा होता है। सहसंयोजी बंध करने के बाद प्रत्येक जर्मेनियम अपने पड़ोसी जर्मेनियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। प्रत्येक पड़ोसी जर्मेनियम एक इलेक्ट्रॉन केंद्र वाले जर्मेनियम को दे देते हैं। इस प्रकार एक भी इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी फ्री नहीं बचता। और ये जो अर्धचालक है ये कुचालक की भांति कार्य करता है। जब ये कहीं बाहर से ऊष्मा ले लेता है तो ऊष्मा लेकर के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिसे होल कहते हैं। दोहराएगा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण की भांति कार्य करता है, होल धन आवेशित कण की भांति कार्य करता है। इस प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतनी ही होल उत्पन्न हो जाएगी। और हम समझ गए कि शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक में धारा प्रवाहित करने का कार्य कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल। जब इस शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजकता वाला तत्व जैसे एल्यूमिनियम 13th ग्रुप एलिमेंट, 13वें ग्रुप में जो तत्व दिए हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या फिर बेरिलियम, बोरॉन +3 होता है ना, इंडियम, गैलियम, थीरियम, ये सब +3 वैलेंसी वाले हैं। इनमें से कोई एक त्रिसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि 4 जर्मेनियम के बीच में मिला दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। कैसे, कल भी बताया था
ये 4 जर्मेनियम है और 4 जर्मेनियम के बीच में अब मिलावट करनी थी। मिलावट करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं डॉपिंग। क्या कहते हैं? डॉपिंग। ये +3, पड़ोसियों ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसके पास बेचारे 3 थे, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह गई? कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या होती है? होल। ऐसे ही 4 जर्मेनियम के बीच में हम 1 एल्युमिनियम इधर ले लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेन देन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसकी 3 वैलेंसी थी, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाती है? कमी रह जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होल को दर्शाती है। हम समझ गए कि जब किसी अर्धचालक में त्रिसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात होल उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या, ये बाहर से ऊष्मा लेकर के इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो जाते हैं और होल ऑलरेडी पहले से थे और होल उत्पन्न हो गए। लेकिन होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और होल कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पहला शब्द। इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक को पी प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। जब इसी अर्धचालक में क्या है, इतनी बढ़िया से पढ़ाने के बावजूद भी आप लोगों के स्तर में उतना उभार नहीं आया, तो ये बहुत दुख की बात है। स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस लिटिल बिट। द मेन क्वेश्चन इज दैट, जो मुझे लग रही है यहाँ तकलीफ से गुजर रहा हूं। मात्र एक बैच हिंदी मीडियम का और उस एक बैच में एक 5% भी बच्चे ऐसे नहीं हो पा रहे जिनकी स्थिति बहुत शानदार नजर आए। बड़ी दुख की बात है। पेपर बहुत आगे होने हैं, सतत रूप से रिवीजन करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे, एक्टिव रहोगे तो आप सभी लोग सफलता को पाओगे। अदरवाइज बहुत दिक्कत वाला मामला है। अब यही जर्मेनियम के बीच में एक पंच संयोजकता वाली तत्व की अशुद्धि मिलाई थी कल, लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो क्या होगा? पड़ोसी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके पास 5 होंगे, 4 दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना मतलब ऋण आवेशित कणों का अधिक होना। सिंपल सी बात है। ऐसी आप नाइट्रोजन यहां मिला लोगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। ये कुछ ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन और मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ होल भी उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से थे, कुछ और ऊष्मा के कारण उत्पन्न हो गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव का पहला वर्ड एन होता है। इस प्रकार की अशुद्ध अर्धचालक को एन प्रकार का। आज का मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं वो पीएन संधि डायोड शुरू कर रहा हूं। अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड क्या है एवं पीएन संधि डायोड में धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। पॉज करना है। रेड। पीएन संधि डायोड, संधि का मतलब मिलना, जंक्शन। डायोड मतलब 2 प्रकार के अर्धचालक। पंखा बना हवा खाने के लिए, एसी बना ठंडक खाने के लिए, हीटर बना ऊष्मा लेने के लिए। तो यार पीएन संधि डायोड की क्या पढ़ रही थी? हेलो हेलो, कि पीएन संधि डायोड बन गया। इस पीएन बंद कर लो, तो बंद कर लो मोबाइल। इस पीएन संधि डायोड का उपयोग हम रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी के रूप में करते हैं। और दिष्टकारी वह उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। वो सुबह चालू हुआ टॉपिक। केवल मुझे पीएन संधि डायोड पढ़ाना है और उसमें कैसे धारा प्रवाहित होती है ये पढ़ाना है। पी और एन दोनों प्रकार के अर्धचालकों को एक दूसरे के पास लाया जाए।
संधि करवाई जाए तो क्या बनता है? पी में किसकी अधिकता होगी? होल्स की। एन में किसकी अधिकता होगी? ऐसा नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे। ऐसा नहीं इसमें होल नहीं होंगे, कम होंगे। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के संपर्क में लाया जाता है या डोपिंग से मिलाया जाता है तो इनकी संधि से एक नया उपकरण तैयार होता है। उस नए उपकरण को पीएन संधि डायोड कहते हैं। लेकिन जब मिलाया गया तो पी के होल्स कोनिया में थे, एन के इलेक्ट्रॉन कॉर्नर में थे। जो पहले जाएगा पहले पाएगा। पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन का उदासीनीकरण हो गया। उदासीनीकरण होने के कारण एक पतली सी परत तैयार हो गई। उस पतली सी परत को अक्षय परत कहते हैं। और जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया आगे वालों का, तो वो जो परत थी ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन बचे और ना ही उसमें, क्योंकि उनका तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो ये परत को अक्षय परत कहते हैं, जिसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻³ मिलीमीटर होती है। इस परत के कारण जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में गैप है, तो अगर खाई होगी तो इस तरफ का व्यक्ति उस तरफ नहीं जा पाएगा, उस तरफ का व्यक्ति। तो ऐसा देखा जाता है कि अक्षय परत के कारण एक यहाँ विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को हम विभव रोधिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसके कारण पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र में नहीं जा पाते, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में नहीं जा पाते। और जब ऐसा नहीं हो पाता भारती, तो पी एन संधि डायोड में धारा प्रवाहित, ये इसका परिपथ चित्र होता है। एक ट्रायंगल पी को दर्शाता है, ये खड़ी रेखा एन को दर्शाती है, और ये चित्र काय को दर्शाता है? पी एन संधि डायोड। हम चाहते हैं कि इस पी एन संधि डायोड में धारा प्रवाहित हो। धारा क्यों नहीं प्रवाहित हो रही? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल आगे नहीं जा पा रहे। तो उनने क्या किया, इस पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित करने के लिए, अब हम जे चित्र ना बना के जे चित्र बना रहे हैं, इसको बैटरी से जोड़ा। लेकिन पीएन संधि डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, पी को बैटरी के धन से और एन को बैटरी के ऋण से। ऐसी अभिनति को अग्रभिनति कहते हैं। और जब P को बैटरी के ऋण से आ रहा है और N को बैटरी के मतलब उल्टी, ऐसी अभिनति को पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति कहते हैं। अब ऐसा चमत्कार करने पर क्या होगा? P को पॉजिटिव से जोड़ा तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पे होल का बढ़ेंगे आगे। पहले नहीं जा पा रही थी ना, खाई थी, उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी पार करने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। एन पे प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो होल भी पार कर गए और इलेक्ट्रॉन भी। वोल्टेज बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और होल जल्दी जल्दी पार करे, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ रहा है। इस प्रकार की अभिनति को और पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित नहीं रहती है। जबकि इसी पीएन संधि डायोड को अपोजिट जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने पर होल उल्टे इलेक्ट्रॉन उल्टे, धारा का मान बढ़ने की बजाय कम होने लग गया। ऐसी अभिनति को, लेकिन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेनर। क्या नाम था? उसने क्या देखा, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान जैसे कैसे बढ़ रहा था ना, वक्रीय, इसमें वक्रीय नहीं बढ़ रहा था, इसमें एक
एकदम से घटा, एकदम से घटा तो जैसे दोष आ गया। और इस दोष को जीनर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। इस प्रकार वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर धारा का मान जब एकदम से कम होता है, जिसे जीनर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, इस प्रकार धारा के मान का अचानक घटना जीनर भंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनर भंजन। कंप्लीट हुआ है। पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड की अग्रगति और पश्चविनती। अब जीनर एक नया वैज्ञानिक इंट्रोड्यूस हो गया। उसने कहा पश्चविनती में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान वक्रीय घटना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो नया उपकरण बनाएंगे। उन्होंने एक नया उपकरण बनाया जिसका नाम हुआ, बिल्कुल पीएन संधि डायोड की भांति था, बस ये सीधी रेखा सांप की तरह हो गई। क्यों हो गई? इनने क्या किया, इस पीएन संधि डायोड में कब बनती थी पीएन संधि डायोड? पी कब बनता था इनका? जब अशुद्धि मिलाती थी। इनने कुछ एक्स्ट्रा अशुद्धि मिला करके एक नया उपकरण बनाया जिसको क्या बोलते हैं? जीनर। तो पश्चविनती में फिर वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान एकदम से कम नहीं होगा, वक्री आएगा। तो पश्चविनती का जो दोष है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऐसे उपकरण को क्या बोलते हैं? केवल पश्चविनती के लिए बना है। अब